हेलो व्यूअर्स, दिस इज तबस्सुम परवीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जो है प्रॉफिट और लॉस। इससे पहले हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज के ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने कवर किया है रेशियो एंड प्रपोर्शन, यूनिटरी मेथड एंड परसेंटेज। अगर आपने मेरा वो टॉपिक नहीं देखा तो प्लीज मेरा वीडियो जाके देखिए एंड देन हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत से जगह यूज होती है। जैसे कि हम जहाँ मनी की ट्रांजैक्शन करते हैं, जहाँ पर हम पैसे के लेन देन करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ सामान बेचते हैं, इस सब सिचुएशन में हमारा ये कंसेप्ट बहुत ही यूज होता है। अब प्रॉफिट का मतलब तो आपको अच्छे से पता होगा। प्रॉफिट का मतलब जहाँ पर आप कुछ पैसे कमाते हो, जहाँ पर आपका कुछ गेन होता है, तो उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। हमने कुछ अमाउंट में खरीदा, हम उसे ज्यादा करके जब बेचेंगे तो हमारा कुछ पैसा गेन होता है। सेम लॉस जो होता है उसका ऑपोजिट, जहां पर हम कुछ चीज खरीदे बट हमें सपोज उसका बिजनेस नहीं है, उसका टाइम नहीं है, उसका सीजन नहीं है, तो हमें उसे जब कम दाम में उसे बेचना पड़ा तो हमें उस जगह में होता है लॉस, यानी हमें कुछ पैसे गंवाने पड़ते हैं। तो ये प्रॉफिट और लॉस हम थोड़े डिटेल में समझेंगे और हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सम्स करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, सपोज आप मार्केट गए, आपको एक ड्रेस खरीदना है, ठीक है। तो आप शॉपकीपर के पास गए, आपने कहा ये ड्रेस कितने का? तो शॉपकीपर ने कहा इस ड्रेस का प्राइस होता है 600 रुपीज, ठीक है। तो अब जो ये ड्रेस 600 रुपीज का है, तो ये जरूरी नहीं कि ये शॉपकीपर ने भी इस सेम ड्रेस को मैन्युफैक्चरर से या फैक्ट्री से 600 रुपीज में खरीदा होगा। हो सकता है उसने सेम ड्रेस 550 में खरीदा हो, तो उसने खरीदा 550 में मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री से, और उसे वो ड्रेस हमें वो बेच रहा है 600 रुपीज में। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि शॉपकीपर कुछ प्रॉफिट कमा रहा है। सेम अगर मैं लॉस की एग्जांपल दूं, सपोज आपने एक फ्रिज खरीदा, ठीक है। आपने खरीद के उसे कुछ दिन कुछ साल यूज किए एंड देन आप उसे बेचना चाहते हो। अब अभी वो फ्रिज को अपग्रेड करना चाहते हो, उसके भी नए टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज लेना चाहते हो। तो जब आप उसे बेचोगे तो आप तो सेम प्राइस में बेचोगे नहीं, ऑब्वियसली वो यूज्ड फ्रिज है, तो कुछ कम दाम में ही उसे बेचेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपने कुछ खरीदा, जब आप बेच रहे हो तो उसे कम प्राइस में बेच रहे हो, तो उस सिचुएशन में होता है लॉस। तो अब इससे रिलेटेड हमारे कुछ न्यू टर्म्स होते हैं, तो उसे हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। आपको कुछ ब्रीफ आइडिया मिल गया कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ न्यू टर्म सीखेंगे। पहला टर्म जो हमारा यूज होता है फ्रीक्वेंटली वो है कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी। अब ये सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर आप कॉस्ट देख रहे हो। कॉस्ट मतलब ओब्वियसली आप जो आइटम खरीदते हो जो प्राइस में, वो प्राइस को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। प्राइस at which we buy any item, okay? हम कोई भी आइटम खरीदने के लिए जो प्राइस पे करते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी। नेक्स्ट टर्म हमारा होता है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग से आपको पता चल रहा है, सेलिंग का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली जो प्राइस में हम किसी आइटम को बेच रहे हैं, तो वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। प्राइस at which we sell, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी जो आइटम, जो प्राइस में हम आइटम खरीद रहे हैं वो हो गया कॉस्ट प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस जो प्राइस में हम वो आइटम बेच रहे हैं वो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब जब प्रॉफिट का सिचुएशन होता है, जहां पर हमारा प्रॉफिट होता है, तो उस सिचुएशन में याद रखिएगा आपका सेलिंग प्राइस हमेशा ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से। ये आपको याद रखना है, जब भी आपका प्रॉफिट होगा उस सिचुएशन में सेलिंग प्राइस हमेशा ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लिए, आपने एक आइटम सपोज खरीदा ₹10 में, आप वो आइटम को बेच रहे हो ₹15 में, तो ऑब्वियसली यहाँ क्लियरली दिख रहा है आपने खरीदा 10 रुपीज में, आप बेच रहे हो उसे 15 रुपीज में, यानी यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आप उसे ज्यादा करके बेच रहे हो। तो देखो ये सिचुएशन, प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस जो होता है वो ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। अगर मैं वही सेम लॉस की बात करूं,
तो लॉस में फिर क्या होगा, ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस हमारा ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस से। जैसे कि अगर एग्जांपल ले ले, हमने एक आइटम खरीदा है सपोज 10 रुपीज में, अगर वो आइटम मैं बेच रही हूँ 5 रुपीज में, तो यहाँ पर मेरा लॉस हो रहा है। मैंने खरीदा 10 रुपीज में बट मैं उसको कम प्राइस में बेच रही हूँ, तो यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस लॉस की सिचुएशन में ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस से। तो ये हो गया प्रॉफिट का सिचुएशन एंड लॉस का सिचुएशन। इससे आप चेक कर सकते हो कि कौन से सिचुएशन में आपका प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट है तो मतलब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा, और अगर लॉस है तो आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा। अब हम प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका होता है, प्रॉफिट में आपको पता है सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है, तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आएगा। एंड हाँ, सेलिंग प्राइस को आगे रखना है, सब्ट्रैक्ट करना है कॉस्ट प्राइस से। जैसे कि यहाँ पर 10 रुपीज में मैंने खरीदा था, मेरा कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज, मेरा सेलिंग प्राइस 15 रुपीज, सिचुएशन था प्रॉफिट। सो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी 15 माइनस 10 दैट इज ₹5। ₹5 इज माई प्रॉफिट हियर, ठीक है। और यहाँ पर अगर लॉस की बात करूं तो लॉस में सिंस कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होता है तो कॉस्ट प्राइस हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेलिंग प्राइस से, CP माइनस SP। अब हम ये सिचुएशन देख रहे थे, मैंने 10 रुपीज में खरीदा, उसे मैंने 5 रुपीज में बेचा, तो यहाँ पर तो लॉस हुआ। सो लॉस में मैं कॉस्ट प्राइस को पहले रखूंगी 10 माइनस सेलिंग प्राइस दैट इज 5। सो 10 माइनस 5, यहाँ भी मेरा लॉस आया 5 रुपीज, ठीक है। ये सब तो बहुत ही इजी था, प्रॉफिट कैसे फाइंड करना, लॉस कैसे फाइंड करना। अभी हम कुछ नया सीखेंगे, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट बेसिकली आपने जो प्रॉफिट कमाया, यानी 5% आपने पे किया था 10 रुपीज, आपने उसमें प्रॉफिट कमाया 5 रुपीज। सो कितना प्रॉफिट, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया। जब बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, तो वहां पे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन बहुत अमाउंट में होता है, तो उसी से उनको पता चलता है कि इस साल में उनका सपोज 20% प्रॉफिट हुआ या उनका 30% लॉस हो गया। तो उस सिचुएशन में परसेंटेज का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस रहता है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं तो उसके बाद परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, आप प्रॉफिट परसेंट उसी सिचुएशन में निकालोगे जिस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट हो रहा होगा, एंड लॉस परसेंट आप उसी सिचुएशन में निकालोगे जहां पर आपका लॉस हो रहा होगा। सो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट के केस में फाइंड होगा एंड लॉस परसेंट लॉस के केस में फाइंड होगा। तो चलिए, बिना एग्जाम्पल के तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो एक एग्जाम्पल लेके इसे समझते हैं। मैंने सपोज एक कार्ड खरीदा, मैं मार्केट गई, एक प्लेन कार्ड खरीदी, तो शॉपकीपर ने मुझे वो प्लेन कार्ड 50 रुपीज में दिया, यानी मैंने 50 रुपीज पे किया, तो ये मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी मैंने 50 रुपीज में वो कार्ड खरीदा तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। अब मैं क्या किया, उसे घर लेके आई, उसमें मैंने कुछ आर्ट किया, मैंने उसमें कुछ क्राफ्ट्स किए और उसे अपने फ्रेंड को सेल कर दिया 60 रुपीज में, ठीक है। तो मैंने सेल किया, यानी वो हो गया मेरा सेलिंग प्राइस 60 रुपीज में। अब आप क्लियरली देखो, मैंने 50 रुपीज में खरीदा, 60 रुपीज में सेल कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट के केस में आपको पता है हमेशा सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से। तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर यहाँ सिचुएशन में क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट। ओके, सो प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये तो आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरा 60 माइनस कॉस्ट प्राइस हो गया 50, सो ₹10 रुपीज मेरा प्रॉफिट हुआ। अब आप इस सिचुएशन में प्रॉफिट परसेंट ही निकालोगे, लॉस परसेंट तो निकाल नहीं सकते, तो हम निकालेंगे अभी प्रॉफिट परसेंटेज। अब परसेंटेज ऑलरेडी मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप कैसे किसी चीज का परसेंटेज निकाल सकते हो। तो अगर नहीं देखा तो अब मैं क्विकली बता दे रही हूँ। परसेंटेज आप जब भी निकालते हो तो हमेशा मल्टीप्लाई 100 करते हो। जब भी आपको परसेंटेज निकालना होगा तो आप इंटू 100 करोगे। सिंस यहाँ मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल रही हूँ तो पहले मैं देखूंगी मेरा प्रॉफिट क्या है। सो प्रॉफिट क्या है मेरा 10 बाय कितने में मैंने खरीदा था, टोटल मैंने पैसा कितना पे किया था, तो मेरा वो होगा 50। और यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए हम करेंगे मल्टीप्लाई 100।
परसेंटेज। सो ये हो गया 5 1 5 20। सो यानी मेरे को 20% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सो इसी से हमारा जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जो बन के आता है वो होता है, याद रखोगे आप, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और हमेशा एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा आपके बॉटम में यानी डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस ही रहेगा जितने में आपने उसे खरीदा, हमेशा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कभी भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में नहीं होता। अगर लॉस परसेंट निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला फिर क्या होगा, ओब्वियसली यहाँ पे लॉस परसेंट निकाल रहे हैं तो ओब्वियसली यहाँ पे लॉस होगा, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस। हमेशा कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में रहता है, इंटू 100। परसेंटेज हम जब भी निकालेंगे तो इंटू 100 करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा लॉस परसेंट का फॉर्मूला। अगर हम लॉस की बात करें, सपोज एक सिचुएशन लेते हैं। अब मैंने सपोज एक बॉक्स खरीदा, अपनी पेंसिल बॉक्स। सो खरीदा मतलब वो क्या हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस सपोज मैंने उसे 100 रुपीज में खरीदा। ठीक है, मैंने उसे यूज किया एंड देन मैंने अपने फिर से फ्रेंड को सेल कर दिया। बट यहाँ पर सिंस मैंने यूज किया तो वो थोड़ा पुराना हो गया था, तो उसे मुझे थोड़े कम प्राइस में बेचना पड़ा। तो मैंने उसे बेच दिया सपोज 80 रुपीज में। मैंने खरीदा था 100 रुपीज में, मैं यहाँ बेच रही हूँ 80 रुपीज में। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, यानी ऑब्वियसली यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या हो रहा है हमारा लॉस। सो लॉस सबको पता है कैसे होता है, CP इज ग्रेटर देन SP। सो लॉस हमारा क्या होगा, CP माइनस SP, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 100 माइनस 80। सो हमारा लॉस आया 20 रुपीज। अब हम निकालेंगे कि मेरा कितना परसेंट मुझे लॉस हुआ। सो यानी हम निकालेंगे अपने लॉस परसेंट। सो लॉस परसेंट निकालने के वो पता है, आप लॉस परसेंट निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर में आप लॉस रखोगे बाय, हमेशा आपका डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस रहेगा, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो इसलिए हमेशा मल्टीप्लाई 100 करेंगे। सो लॉस मेरा क्या है यहाँ पर 20 रुपीज। मैं लिख दे रही हूँ 20, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, यहाँ हो गया 100 इंटू 100। सो ये 100 एंड 100 कैंसिल हो गया। सो इस सिचुएशन में भी मेरा लॉस परसेंट आया 20%। सो ये था ओवरऑल हमारा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के ऊपर में। सो इसी के साथ हमने टोटली ये प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया है। हमारा ये था प्रॉफिट परसेंट के ऊपर में और ये लॉस परसेंट के ऊपर में। हम एक अब डिफरेंट सिचुएशन देखेंगे जहां पे थोड़ा हटके वहां पर हमें उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो चलिए वो एग्जाम्पल देखते हैं। सो अब हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। अगर आप ये एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लोगे तो हमने आज के क्लास में जितने भी कंसेप्ट पढ़े वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर अ मैन बॉट अ कबर्ड फॉर ₹2500। एक मैन उसने क्या किया, उसने एक कबर्ड परचेज किया 2500 रुपीज में। ही स्पेंड ₹100 फॉर इट्स शिपिंग। अब उसने डिलीवरी, उसका शिपिंग के लिए उसने एक्स्ट्रा 100 रुपीज पे किया। आफ्टर यूजिंग फॉर 1 year ही सोल्ड इट फॉर ₹2300। अब उसने एक साल यूज किया, अब उसने बेच दिया 2300 रुपीज में। सो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। सो हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है और लॉस परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट तो डायरेक्टली आप निकाल नहीं सकते, पहले आपको प्रॉफिट निकालना होगा या लॉस जो भी, एंड देन आप उसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कि उसने कितने में परचेज किया। सो CP ऑफ द कबर्ड दैट इज ₹2500। सो उसने 2500 रुपीज में परचेज किया, यानी वो हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। देन ही स्पेंट ₹100 फॉर इट्स शिपिंग। अब यहाँ पर एक सिचुएशन है जहाँ पर उसने खरीदा तो कुछ अमाउंट में, फिर एक्स्ट्रा वो अपने पॉकेट से कुछ पे कर रहा है उस आइटम के लिए। तो यहाँ पर जो हम अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं दैट इज ₹100, वो क्या होगा, वो हमारे CP में ऐड हो जाएगा। अब हमेशा याद रखो ये तो सिचुएशन था जहां पर उसने शिपिंग में इतना खर्च किया। कहीं पर होता है शिपिंग के साथ उसमें सपोज कोई डिफेक्ट आ गया तो उसमें खर्च करना, या उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो उसमें कुछ अमाउंट खर्च करना, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहते हैं। तो उसको आप क्या करोगे, हमेशा जितने भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो होते हैं वो हम अपने कॉस्ट प्राइस में हमेशा ऐड कर देंगे, क्योंकि अब हम ये तो अमाउंट से वो आइटम को परचेज कर रहे हैं, प्लस हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे कर रहे हैं उस आइटम के लिए। हम पे कर रहे हैं
इसका मतलब वो भी सीपी के अंदर ही इंक्लूड होगा। तो सारे को हम ऐड कर देंगे। तो ये अमाउंट हो गया 2500 उसका कॉस्ट प्राइस, एंड देन 100 रुपीज उसने खर्च किया। सो हम यहाँ पे अभी निकालेंगे एक्चुअल सीपी, मीन्स उसका टोटल खर्च कितना हुआ वो आइटम को खरीदने से। सो दैट इज ₹2500 प्लस 100 रुपीज एक्स्ट्रा, दैट इज इक्वल टू ₹2600। यानी उसने वो कबर्ड 2600 में खरीदा। अब आप मान के चलोगे कि उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 2600, ये अब उसका कॉस्ट प्राइस नहीं रहेगा। ओके, एंड देन उसने यूज किया एंड सेल किया उसे 2300 में। सो सेल मतलब वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया, दैट इज इक्वल टू ₹2300। अब यहाँ पे देखो इस सिचुएशन में आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, यानी कौन सी सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस ग्रेटर था सेलिंग प्राइस से? लॉस के सिचुएशन में। सो यहाँ पर हमारा लॉस हुआ, उसने खरीदा था ज्यादा अमाउंट में बट वो बेच रहा है कम अमाउंट में। सो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है यानी लॉस। और लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो यहाँ पर उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 2600। अब ये कॉस्ट प्राइस नहीं लोगे, उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लोगे आप, दैट इज 2600 माइनस 2300, दैट इज ₹300। तो उसका लॉस हो गया 300 रुपीज का। हमें निकालना है फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो इस सिचुएशन में हमारा लॉस आया, सो हम लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। सो लॉस परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंस हम लॉस परसेंट फाइंड कर रहे हैं इसलिए हम लॉस लिखेंगे, एंड बाय हमेशा यहाँ पे क्या होता है? सीपी। अब कौन सा सीपी? अब ये सीपी कभी यूज नहीं करोगे, आपका हमेशा यही सीपी काम आएगा, यानी एक्चुअल सीपी इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे। सो लॉस हमारा आया 300 रुपीज बाई कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 2600। सो 2600 इंटू 100 परसेंटेज। अभी सिल्वेस्ट टर्म में कर लो, 0 0 कैंसिल कर लो, अगेन ये 150 150 एंड ये 13। सो हमारा 150 बाई 13 आया परसेंटेज। आप इसे मिक्स्ड में भी चेंज करके निकाल सकते हो। सो ये हो गया हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंट के ऊपर पूरा एग्जाम्पल। और इसी के साथ हमारा प्रॉफिट और लॉस का भी कंसेप्ट खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया, मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड हाँ वो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। टिल देन यू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye.